أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أو كما قال الله تعالى ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين
वकान अश-शैतानु लिरब्बिहिम कफूरा। औ कमा क़ाल अल्लाहु तआला यहिल्लु लहुमुत-तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस। अम्मा बाद, तमाम तारीफ़ात, तौसीफ़ात, किबरियाई और बड़ाई उस अल्लाह वहदहु ला शरीक जल्ल जलालहु व शानहु के लिए ज़ेबा और सज़ावार हैं, जिस खालिक़ कायनात ने, जिस मालिक हकीकी ने तमाम दुनिया को पैदा फरमाया, तमाम दुनिया की चीज़ों को वजूद बख्शा और इस दुनिया में चाहे वो जानदार चीज़ें हों, बेजान चीज़ें हों, चाहे वो अक़्ल व शऊर रखने वाला इंसान हो या बेज़बान जानवर हो, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपनी कुदरत कामिला से इन सब को पैदा फरमाया। और इन सब में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को भी तख्लीक़ किया और इंसानों में से अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा एहसान व करम है कि हमको इंसानों में से भी अपने प्यारे हबीब अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मुख्तसर सी हम्द व सनात के बाद लाखों करोड़ों अनगिनत बेशुमार लातादाद दरूद व सलाम नाजिल हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से भेजे गए तमाम रसूलों, नबियों, पैगंबरों पर, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वक्तन फ़वक्तन इंसानों की हिदायत के लिए दुनिया में भेजा। बिलखुसूस दरूद व सलाम नाजिल हो उस ज़ाती अक़दसा मुक़द्दसा मुबारका मुतहरा पर, जिनका नाम नामी इस्म ग्रामी अहमद मुस्तफ़ा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। सामईन इकराम व अहबाब जमाअत, खुतबा मसनूना के बाद कलाम मुक़द्दस की चंद आयतें अलग अलग जगहों से आप लोगों के सामने तिलावत की गई, जिन आयतों में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वाज़ह तौर पे बता दिया कि कौन सी चीज़ें इंसान के खाने के लिए हलाल हैं और कौन सी चीज़ों को खाने से इंसान हलाल चीज़ ना खा करके हराम चीज़ें खाता है। ऐसी बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जिनको हम मानते हैं और उनको बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के हम खाते हैं और ये सोचते हैं कि ये तो इसका ज़िक्र तो ना तो कलाम मुक़द्दस में है, ना ही हदीस की किसी किताब में इसका नाम है, और इस बात का गुमान कर बैठते हैं कि जिस चीज़ का नाम हदीसों की किताब में नहीं है या कलाम मुक़द्दस में वाज़े तौर पर जिस चीज़ का नाम नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ जायज़ ही होगी। वो सिर्फ ये हमारा गुमान है, वहम है। आज इन आयत करीमा की रोशनी में कलाम मुक़द्दस की दलाइल के साथ इस बात को रखने की कोशिश करूँगा कि तंबाकू, गुटखा और सिगरेट जो आज चाहे वो आलिम हो या जालिम हो, चाहे नौजवान हो या बूढ़ा हो, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे जो आज गलियों में, सड़कों पर, कूचों पर गुटखों का और सिगरेट का इस कदर जाल बिछा हुआ है कि इसको पीना, सिगरेट का पीना, गुटखे का खाना अपनी शान समझते हैं। अगर हम किसी को कहें गुटखा खाना हराम है तो उनके पास दलाइल ये होते हैं कि हराम नहीं है, ये तो मकरूह है। हराम नहीं है, ये तो मकरूह है। अब कोई शख्स अगर गुटखा खा रहा है, उससे कहा जाए ठीक है तू गुटखा खा रहा है, तंबाकू खा रहा है, सिगरेट पी रहा है, बीड़ी पी रहा है,
जाओ ज़रा अपने बेटे को बुलाओ, छोटे बेटे को, और 2-4 दाने उसको भी खिलाओ, क्या जवाब देगा वो तो हलाल है ना। क्यों नहीं खिला रहा अपने बेटे को? क्यों अपने बेटे को सिगरेट पीते हुए देखकर उसको गुस्सा आ रहा है? क्यों अपने बेटे को गुटखा खाते हुए देखकर उसको गुस्सा आ रहा है? जब उसने इस चीज़ को हलाल समझ ही लिया है तो फिर खाने दिया जाए। अल्लाह ताला कलाम मुक़द्दस में फरमाता है सूरह आराफ में, यहिल्लु लहुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस। यहाँ शराब की बात नहीं की, यहाँ किसी ड्रग्स की बात नहीं की, यहाँ वाज़े तौर पर बताया कि लोगों के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पाकीज़ा चीज़ बनाई है, जो जिस्म को ताकत देती है, जो जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाती, जिससे जिस्म के आज़ा को नुकसान नहीं पहुंचता, सिर्फ वही चीज़ें इंसान के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल बनाई हैं। वयुहर्रिमु अलैहिमुल खबाइस, और वो चीज़ें जो जिस्म को हलाक करती हैं, जो जिस्म को नुकसान पहुंचाती हैं, वो सारी की सारी खबाइस हैं, बुरी चीज़ें हैं, गंदी चीज़ें हैं, गंदगी है। और वो जो भी खबाइस चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या है? हराम है। अब यहाँ ना तो किसी शराब का मसला है, ना किसी तंबाकू का पर्टिकुलर ब्रांड का मसला है, ना किसी गुटखे का मसला है, ना सिगरेट का मसला है। आज बहुत से नौजवान, यहाँ तक कि बुज़ुर्ग भी मस्जिद के बाहर तक हैं, नमाज का वक्त हो रहा है, कहते हैं कि 2 कश लगा लें, इस सिगरेट को पूरा पी लें, उसके बाद मस्जिद में जाएंगे। सिगरेट का पीना जायज़ है, इस बात का हम अपने आप से भी जवाब ले सकते हैं। अल्लाह के नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब आप मस्जिद में तशरीफ़ लेके आओ, नमाज के लिए आओ, चूँकि मस्जिद अल्लाह का घर है और यहाँ पर फरिश्ते मौजूद रहते हैं बिलखुसूस नमाज के दौरान, तो क्या हुक्म दिया? हमने बारहा सुना है कि लहसुन और प्याज खा करके मस्जिद में ना आओ। क्या लहसुन हराम है? हलाल है, हलाल चीज़ है। प्याज भी हलाल चीज़ है। जब वो चीज़ जो हलाल है उसकी सिर्फ कराहियत यह है कि उसको खाने के बाद इंसान के मुंह से बदबू आती है, और वो बदबू किसी दूसरे इंसान को भी सहन नहीं होती, बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ तक कि फरिश्तों को बदबू बिल्कुल भी सहन नहीं होती। तो जब हलाल चीज़ जो प्याज और लहसुन है उसको खाकर आने में, कच्चा खाकर आने में, मस्जिद में आने के लिए मना किया है, और हम और आप क्या कर रहे हैं? वज़ू बनाने के 2 मिनट पहले वो जो गंदगी मुंह में भर रखी है उसको वज़ू खाने में निकाल के आ गए। खा के थोड़ी आए, मस्जिद में वज़ू खाने में निकाल के आ गए। तो क्या उसकी बू फरिश्तों को अच्छी लगेगी? क्या वो हमारे लिए जायज़ हो जाएगा? हदीस शरीफ में आता है, सुनन इब्ने माजा हदीस नंबर 3386, कि हर वो चीज़, हर वो नशावर चीज़, यहाँ हर नशावर चीज़ का नाम लिया गया है, किसी पर्टिकुलर ख़ास का नहीं, हर वो नशावर चीज़ जिसको ज़्यादा लेने पर, ज़्यादा खाने पर इंसान को चक्कर आता हो, इंसान का सर चकराता हो, उसके होश खता हो जाते हों, या उसकी सुध बुध कमज़ोर हो जाती हो, तो वो चीज़ इंसान के लिए हराम है। अब यहाँ दूसरा मसला पैदा होता है कि हमें तो चक्कर नहीं आते, एक की जगह 5 पुड़िया खा जाए, हमें चक्कर नहीं आते। आगे इसी हदीस में क्या है? अगर उस इंसान को जिसने भी नशा शुरू किया है, ज़रूरी नहीं है कि गुटखे का ही नशा हो, ज़रूरी नहीं है सिगरेट का ही नशा हो, ज़रूरी नहीं है कि शराब का नशा हो, ज़रूरी नहीं है किसी और अदर ड्रग्स का नशा हो, जिस भी इंसान ने नशा शुरू किया है, क्या उसने पहले दिन पूरी बोतल गटका ली? क्या उसने पहले ही दिन 2, 3, 4 पुड़ियाँ एक साथ फाड़ ली? क्या उसने पहले ही दिन उस तंबाकू में 00 जर्दे का पान खा लिया?
नहीं किया ना, पहले थोड़ा लिया, फिर ज़्यादा किया, फिर ज़्यादा किया। तो जिस दिन उसने शुरुआत की, थोड़ा नशा उसने लिया, उसको एहसास हुआ कि मुझे कुछ खाया है। एहसास होता है तभी तो खाते हैं। अच्छा फील होता है, उन्माद होता है, जिस्म को हल्कापन फील होता है, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी आदत हो जाती है कि जब तक गुटखा मुंह में नहीं जाएगा दिमाग काम करना शुरू नहीं करेगा। ऐसा ही होता है जिस भी चीज़ की लत लग जाती है। शराबी अगर शराब नहीं पिएगा तो उसके जिस्म से अजीब सी हरकतें होने लग जाएंगी। सिगरेट पीने वाले को अगर वक्त पर सिगरेट नहीं मिले तो वो पागलों की सी हरकत करने लग जाएगा। तो ये नशा नहीं तो और क्या है? ये अगर नशा नहीं है तो और क्या है? हम अपने आप से पूछ सकते हैं। इसीलिए कुरान में फरमाया कि जो भी खबाइश चीज़ हैं खाने के लिहाज से वो सारी की सारी हराम है, और वो चीज़ जिसको खाने से इंसान को नशा आता है वो सारी क्या है? हराम है। अब इसकी मिसाल यूँ से समझ लीजिए, हम और आप कहते हैं कि नहीं ये तो मकरूह है। हम और आप तो खैर क्या, या तो खाने वाले या फिर ऐसे लोग जिनको अल्लाह ने इल्म तो दिया है लेकिन वो खुद इस चीज़ के शिकार हैं। अब वो कहाँ जाएं? वो ये भी नहीं कह सकते हराम है और ये तो कह ही नहीं सकते कि हलाल है। तो बीच का सिस्टम कि ये तो मकरूह है। मकरूह अक्सर उलमा किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं? मकरूह को जो इस्तेमाल किया गया है, कभी कभार किसी काम का हो जाना, कभी कभार किसी चीज़ को खा लेना, वो मकरूह है। कभी कभार, कभी महीने में, 2 महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, साल में, या कभी किसी मौके पर, वहाँ तक मकरूह समझ में आता है। लेकिन जितने भी ये चेन स्मोकर्स हैं, जिनको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं नशेड़ी, तो क्या ये कभी कभार खाते हैं या जुमा फिक्स है, या फिर हर महीने की 1 तारीख को या 15 तारीख को गुटखा खाते हैं? इनका तो एक ख़त्म हुआ 15 मिनट बाद फिर तलब शुरू होती है। तो ये क्या है? ये एडिक्शन है, आदत है, नशा है। और नशा क्या है? पागलपन है। नशा क्या है? पागलपन है। तो वो चीज़ जो इंसान का सर घुमा दे, जो इंसान को नशे में मुब्तला कर दे, जो इंसान को आदी बना दे, वो सारा नशा हराम है। इसमें सबसे बड़ा गुनहगार कौन है? कंपनियां गुनहगार नहीं है। क्यों नहीं है? इसका सबसे अच्छा रीज़न यह है कि आप किसी दुकान से जाके जहर मांगोगे तो वो आपको जहर ही देगा, अमृत तो देगा नहीं। आप गुटखा खरीदते हो, गुटखा चाहे वो किसी भी कंपनी का हो, किसी भी ब्रांड का हो, उस पर बाकायदा स्टेटरी वार्निंग लिखी होती है, चेतावनी लिखी होती है ना, कि इसको खाने से कैंसर हो सकता है, आपकी जान जा सकती है, आपके फेफड़े खराब हो सकते हैं। और ये भी अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है, समझदार नहीं है, तो सबसे कम अकल लोगों के लिए, बेवकूफ़ों की हद पार कर देने वालों के लिए कंपनियों ने क्या कर रखा है? बिच्छू बना रखा है। बिच्छू बना रखा है। किस चीज़ की अलामत है? हम और आप मुसलमान हैं, बार बार सुनते हैं कि कब्र में जब अजाब होगा तो बिच्छू होंगे, सांप होंगे। यहाँ दुनिया में बिच्छू मुंह में ले रहे हैं, हम खुद अजाब को बुलावा दे रहे हैं, और फिर 10 मिनट के बाद कुल्ली करके वज़ू बना के अल्लाहु अकबर कह रहे हैं। किस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि तंबाकू जायज़ है? तंबाकू का पीना, तंबाकू का सूंघना, तंबाकू को चबाना, किसी भी सूरत में तंबाकू हर सूरत में हराम है।
कुरान की दलाइल से, हदीस की दलाइल से। और जो खाड़ी देश हैं, गल्फ कंट्रीज़, सऊदी, मस्कत, दुबई वगैरह, इन सब में 400 से ज़्यादा इसके खिलाफ फतवे जारी हुए हैं कि गुटखा, सिगरेट, ये दोनों चीज़ें क्या हैं, सरासर हराम हैं। और कितने फतवे जारी हुए हैं? 400 से ज़्यादा। एक बार में इंसान को सब्र नहीं आया, 2 बार में नहीं आया, लेकिन जो दीन का काम करने वाले हैं, जिनको हुक्म पहुंचाना है, वो तो कोशिश पे कोशिश करते रहते हैं। 400 बार इस पे फतवा जारी हो गया, लेकिन फिर भी आज माशाल्लाह धड़ल्ले से बिक रहा है, और धड़ल्ले से हम लोग खा रहे हैं, धड़ल्ले से सिगरेट भी पी रहे हैं और शान समझ रहे हैं। बीड़ी तो छोटे मोटे लोग पीते हैं, बड़े लोग तो सिगरेट पीते हैं। और सिर्फ सिगरेट ही नहीं पीते, फिर उसके अंदर चरस, गांजा। अच्छे अच्छे परिवार के नौजवान लड़के आसपास तो पिएंगे नहीं, घर वाले देखेंगे। थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं, चाय का बहाना हो जाएगा और 2 कश चरस की सिगरेट के हो जाएंगे। जिन जिन के घर में बच्चे पी रहे हैं उनको पता है इस बात का, लेकिन उनकी इतनी हिम्मत नहीं अपने बच्चों को रोक ले। क्यों? क्योंकि खुद भी तो उनके सामने आराम से सिगरेट के कश लगाते हैं, गुटखा खाते हैं। शर्म आनी चाहिए इसे माँ बाप को, लेकिन शर्म आएगी कहाँ से जब खुद हराम खा रहे हैं पेट में, तो बच्चों को क्या हलाल खिलाएंगे। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कलाम मुक़द्दस फरमाया कि अपने नफ्स को हलाक मत करो। किस चीज़ के लिए? ये इंसानी नफ्स, अपना जिस्म, अपने आप को हलाक मत करो, अपने आप को कत्लो गारत मत करो। इंसान खुद चाकू लेके गला थोड़ी काटता है, तलवार लेके खुद की गर्दन थोड़ी उड़ाता है। कैसे हलाक करता है? इन नशावर चीज़ों से अपने जिस्म को बर्बाद करता है, जिस्म के आज़ा को बर्बाद करता है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी को दावत देता है। तो ऐसे शख्स के लिए क्या कहा? अपने नफ्स को हलाक मत करो। अगर तुम अपने नफ्स को हलाक करोगे तो जहन्नमियों में से हो जाओगे। क्या जायज़ चीज़ खाने से हम जहन्नमी हो जाएंगे? क्या हलाल चीज़ खाने से हम जहन्नमी हो जाएंगे? किस चीज़ की तरफ इशारा है ये? हम कहते हैं शराब हराम, शराब पीने वाला की 1000 लाख करोड़ों बुराइयां कर देंगे। बुराई के लायक है वो। शराब पीना हराम है तो क्या शराब बेचना जायज़ है? सूद लेना हराम है तो क्या सूद का देने वाला जायज़ काम कर रहा है? इसी तरीके से अगर गुटखा खाना हराम है, सिगरेट पीना हराम है, तो क्या सिगरेट बेचना और गुटखा बेचना जायज़ हो सकता है? लेकिन हम इस चीज़ पे क्यों ध्यान देंगे? दुकानें बंद हो जाएंगी, रिस्क ख़त्म हो जाएगा। इसी तरीके से इन चीज़ों से निजात पाने के लिए कोशिश ये करें कि हमारे आसपास की जो दुकानें हैं उनको भी और हम इंसान सबसे पहले अपने आप में सुधार करें। हम ये सोचें कि एक दिन मर के अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जाना है, और ये जो बिच्छू डंक मारते हुए हमें पैकेट्स पे दिखाई दे रहे हैं, ये कब्र में भी दिखाई देंगे अगरचे हमने हलाल नहीं खाया तो। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अहादीस शरीफा में, अल्लाह के नबी अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कई वाज़ेह हदीस हैं, और उन वाज़ेह हदीस को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे लिए एक रास्ता, एक गली निकालते हैं उलमाए किराम। वो उलमाए किराम जो खुद इसमें मुलव्विस हैं, वो गली निकालते हैं, रास्ता निकालते हैं। वो रास्ता ये निकालते हैं कि हदीस में तो इसका नाम नहीं है, हदीस में तो कोकीन का नाम भी नहीं है, हदीस में किसी ड्रग्स का नाम भी नहीं है, कुरान में भी नहीं है, अफीम का नाम भी नहीं है, चरस का नाम भी नहीं है, ब्रांडी का नाम भी नहीं है, या अलग अलग ब्रांड की जो शराब आती है उनका भी नाम नहीं है।
तो इसका मतलब ये सारी की सारी क्या है, हलाल है, क्योंकि हदीस में नाम ही नहीं है, कुरान में नाम ही नहीं है। तो ये सब क्या है, ये रास्ते हैं। अल्लाह ताला ने कलाम मुक़द्दस में फरमाया, सूरह माइदा आयत नंबर 90। बार बार इस आयत को हम सुनते हैं और लगभग बचपन से लेके आज तक ना जाने कितने खतीबों ने इसको बता दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। नशा करने वाला या नशे की चीज़ लेने वाला, नशे का आदी कौन है? वो हम इंसानों में से नहीं है। मुसलमान तो बहुत दूर की बात, ईमान वाला होना तो बहुत दूर की बात, किस में है? मिन अमल शैतान। उसका अमल कैसा है? शैतान का। और वो कौन है? शैतान का भाई है। अब बताइए, शैतान का भाई है तो जन्नत में जाएगा? शैतान का भाई है तो क्या हलाल काम करेगा? शैतान का अमल है तो क्या हलाल अमल होगा? नहीं हो सकता। और फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि हमने तो अपने रास्ते निकाल रखे हैं। इसी तरीके से हदीस इब्ने माजा में रिवायत है कि जिस भी चीज़ से, जिस भी खाने की चीज़ को ज़्यादा लेने से नशा आता हो, ज़्यादा लेने से नशा आता हो, तो उसको कम लेना भी हराम है। उसको कम लेना भी हराम है, क्योंकि जहर तो थोड़ा खाओ या ज़्यादा खाओ, जहर जहर ही रहेगा। ये तो है नहीं जहर को थोड़ा खाएंगे तो वो अमृत बन जाएगा। अभी फ़िलहाल 2021-22 बड़ा भयानक मंजर हुआ था, 19, 20, 21 में कोरोना। इस कोरोना में जो डेथ हुई, उससे कहीं ज़्यादा डेथ अगर एनुअल निकाली जाए पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में, तो हर साल गुटखे और सिगरेट से 40 लाख लोगों की मौत हो रही है। ये लेटेस्ट सर्वे है। हर साल सिर्फ गुटखा और सिगरेट, इन दो चीज़ों के सेवन करने से 40 लाख लोगों की मौत हो रही है, जो कि टॉप 10 में तीसरे नंबर पे आता है। मौत के जो कारण हैं दुनिया में, उनमें जो टॉप 10 कारण हैं, उनमें से तीसरे नंबर पर मौत का कारण है गुटखा और सिगरेट। हम आप समझते हैं नहीं, ये तो ऐसा ही है। कोशिश करें समझने की। मान लीजिए, सपोज करो आप में कोई भी, मैं हूं, आप हैं, कोई शख्स मेरे घर पे आया, मैंने उसके सामने एक गिलास पानी का रखा, मेहमान नवाजी फर्ज है, मैंने उसके सामने एक गिलास पानी का रखा, लेकिन उस गिलास के ऊपर कुछ लिखा हुआ है। लिखा हुआ है, इस पानी को पीने से आपकी मौत हो सकती है। होगी ये नहीं लिखा है। क्या लिखा है? इस पानी को पीने से आपकी मौत हो सकती है। आपने पढ़ लिया उसको। क्या आप उस पानी को पीना गवारा करेंगे? कोई नहीं करेगा। पागल से पागल इंसान भी नहीं करेगा। आपको मैं दावत दे रहा हूं, दावत में मिठाई की प्लेट आपके सामने है, और उस मिठाई की प्लेट पे भी वार्निंग लिखी हुई है, इस मिठाई को खाने से हो सकता है आपके जिस्म के आज़ा खराब हो जाएं, हो सकता है आप किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं। तो वो मिठाई आप खाएंगे? बल्कि मेरे ही मुंह पे मारेंगे, क्योंकि दिख रहा है। लेकिन फिर भी गुटके पे लिखा होता है। अभी सन 2011 में एक मामला पेश आया, उसमें गुटखा कंपनी, सिगरेट कंपनी का, एक सिगरेट कंपनी का मामला था सन 2011 में। उसमें एक व्यक्ति, इंसान जो चेन स्मोकर था, सिगरेट पीता था, वो एक ही ब्रांड की सिगरेट पीता था, लेकिन उस ब्रांड पर कोई स्टेटरी वार्निंग नहीं थी। उस ब्रांड पर, सिगरेट पर कोई चेतावनी नहीं थी।
18 साल या 18.5 साल उसने उस ब्रांड की सिगरेट को पिया और उसकी वजह से उसके फेफड़े ख़त्म हो गए और उसकी डेथ हो गई, मर गया वो। उसकी बीवी ने कोर्ट में केस किया और केस क्यों जीती वो? क्योंकि उसके सिगरेट का जो ब्रांड था, सिगरेट का जो पैकेट था, उस पर वार्निंग लिखी हुई नहीं थी। गलती किसकी थी? कंपनी की। कंपनी की गलती कब है? जब वो आपको बता नहीं रही है। आपको धोखे से कुछ खिलाया जा रहा है, वो खिलाने वाले की गलती है, लेकिन आप जानबूझ के खा रहे हैं, वो किसकी है? खाने वाले की है। उस औरत को, उसकी बीवी को 43 बिलियन डॉलर मुआवजे की मिली। 43 बिलियन डॉलर मुआवजे की मिली इस बात की कि इसने सिगरेट पी, लेकिन उस सिगरेट पे वार्निंग नहीं लिखी हुई थी। अगर वार्निंग लिखी हुई होती तो शायद ये सिगरेट नहीं पीता। हमारे और आपके पास तो वार्निंग लिखी हुई है, लेकिन फिर भी कश पे कश लगाए जाते हैं। एक गुटखा ख़त्म नहीं हुआ, दूसरा जेब में तैयार रहता है। हम, अल्लाह के नबी की हदीस है कि बुरी चीज़ों को मस्जिद में अपने साथ लेके ना आओ, और जो चीज़ हराम है, आज हमें कोई ये कहे नाउज़ बिल्ला कि शराब की बोतल है मेरे जेब में, एक काम कर लेता हूँ, पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ लेता हूँ, फिर लेके चला जाऊँगा। कहाँ है? जेब में है ना, वो बाहर तो रखी हुई नहीं है। क्या कोई ऐसा शख्स होगा जो जेब में लेके आ गए शराब की बोतल? यहाँ पे कोई आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? नहीं, ये तो हराम है। गुटखा जेब में है, नमाज पढ़ रहे हैं, सजदा कर रहे हैं, सामने गिर रहा है, वो जायज़ है। वो क्या है? वो जायज़ है, क्योंकि उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। दूसरी चीज़, मोटी सी अकल में समझने के लिए, वक्त के हिसाब से कोई भी चीज़, अल्लाह के नबी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भी, मैंने आपके सामने एक आयत पेश की थी, उसमें था कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो हलाल हैं और जो बुरी चीज़ें हैं वो हराम हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने खाना रखा हुआ है, खजूर है, दूध है और बहुत से फ्रूट्स हैं रखे हुए हैं, आपको खाने के लिए दिया जाए, आप आराम से खाओगे, बाखुशी खाओगे, सबके सामने खाओगे, क्योंकि वो क्या है? वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से अच्छी चीज़ें हैं, नेमत हैं। अगर आपको ये कहा जाए कि एक गिलास दूध है और आपको टॉयलेट जा रहे हैं, आपको ये कहा जाए एक गिलास दूध है, एक काम करना, इसको भी पी लेना, आप क्या समझोगे? कि बेवकूफ़ है या पागल है? मैं टॉयलेट जा रहा हूँ, गंदी जगह पे जा रहा हूँ, वहाँ मुझे ये दूध पीने के लिए दे रहा है, ये तो ग़िज़ा है, और उसी टॉयलेट में बैठ के हम पुड़िया फाड़ रहे हैं, वो जायज़ हो गई वहाँ पे? क्योंकि वो खबीस जगह है, तो खबीस चीज़ अपने अंदर जा रही है। अच्छी जगह है दस्तरखान, तो अच्छी चीज़ अपने अंदर जा रही है। कोई ऐसा करेगा? कोई नहीं करेगा। दूध लेके जाएगा। अगर मैं कहूँ ये समोसा है, आधा आपने खा लिया है, आप एक काम कीजिए, आधा और खाते हुए चले जाइए, दोनों काम हो जाएंगे, पेट भी भर जाएगा और खाली भी हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? आप बोलोगे बहुत बड़ा बेवकूफ़ है, पागल है ये मैं अपने आप के लिए नहीं बता रहा हूँ। अब अंदर झांके अपने आप के अंदर, हम क्या कर रहे हैं, गौर करने की ज़रूरत है, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को इन बुरी चीज़ों से दूर कर दे। या अल्लाह हम में जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को तो महज अपने रहम से दूर फरमा दे, और जो लोग बीमार हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामिला आजिला अता फरमा, और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी क़ब्रों को नूर से भर दे। या अल्लाह हम गुनाहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, हमारे कबीरा और सगीरा गुनाहों को तो अपने महज अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।